हेलो दोस्तों, आप सबको आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आज हम बात करेंगे। हमें लगता है कि हम दुनिया में सब हमसे आगे निकल रहे हैं और हम काफ़ी पीछे हो गए हैं। मतलब हमारी उम्र बढ़ रही है, परंतु हम उस तरीके से प्रदर्शन नहीं कर रहे जिस तरह हमारी आयु के अनुसार होना चाहिए, या हमारी आयु के जो और भी हमारे साथ के लोग हैं वो आगे बढ़ गए पर हम पीछे रह गए। देखिए दोस्तों, हम सभी अपने प्रारब्ध कर्मों से जुड़े हुए हैं। प्रारब्ध कर्म वो होते हैं कि जो हमने वर्तमान जन्म लिया है, इससे पूर्व का जन्म जो हमारा पिछला जन्म था, उसमें जो हमने कर्म किए, हमारे उस कर्मों के जो फल है वो इस जन्म में आ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि क्या खाली हमारे एक जन्म में ही सारे दोष हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सबकी अपनी अलग अलग डेस्टिनी है। आप उनसे ऐसा नहीं आपके दोस्त आज बने हैं और ये आज बने होंगे, हमेशा कोई ना कोई नया दोस्त बन जाएगा। पर आप सबसे अपनी लाइफ को कंपेयर नहीं कर सकते। जो लोग आपकी ही उम्र के हैं और आपसे आगे निकल गए, उनके प्रारब्ध कर्म अलग हैं, आपके अलग हैं। आपको लग रहा होगा उनके साथ सब अच्छा हो रहा है, मेरे साथ सब बुरा हो रहा है। पर आप देखिए, अगर उनकी पास्ट लाइफ अच्छी थी या उन्होंने अच्छे कर्म किए थे तो उनका फल उनको मिल रहा है। पर अगर उन्होंने पास्ट लाइफ में अच्छे कर्म करके बुरे भी कर्म किए हैं, तो आप ये भी समझिए कि उनका वो भी समय आएगा ज़रूर। अगर उनको बुरे कर्मों के दंड भुगतने होंगे तो वो भी ज़रूर आएंगे। पर अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा। आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो बहुत तरक्की जीवन में कर रहे होते हैं, बहुत उनका मान सम्मान होता है। उनकी बोलने की भाषा बदल जाती है, उनके चलने फिरने का टोन चेंज हो जाता है। मतलब उनका हर चीज़ ऐसा लगता है जैसे कि वो कुछ अलग ही चीज़ है। फिर धीरे धीरे ये देखते हैं कि उनके जीवन में समस्या आनी शुरू होती है और वो धीरे धीरे सब बर्बाद कर बैठते हैं। तब तब आप कहेंगे कि हाँ, अब मुझे उनसे कंपेयर करना चाहिए। तब आप नहीं कहेंगे कि हाँ, मुझे उनकी बर्बादी से कंपेयर करना चाहिए। ठीक है? जब आपकी डेस्टिनी है, आपने अपना बुरे कर्मों का जो प्रारब्ध था उसको भोग लिया, उसके बाद आपके अच्छे कर्म चालू होंगे। और एक चीज़ और भी है, कभी-कभी हम सोचते हैं कि मतलब हम पीछे रह गए। आप ये मत सोचिए कि मैं पीछे रह गया हूँ। हो सकता है कुछ अच्छा आपके लिए भविष्य में आने वाला हो। क्या कहावत है ना, कहते हैं झुग्गी बनानी हो 1 दिन में बन जाती है, घर बनाना हो 2 महीने में बन जाता है, पर महल बनाना हो उसके लिए सालों लग जाते हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो मन को दिलासा देने के लिए ठीक है, परंतु हमारे कर्मों का सृजन ही इस तरीके से हुआ है। कुछ लोगों को कुछ चीज़ें देर से मिलती है पर वो चीज़ टिकाऊ होती है। देखिए, आप इस जो जन्म है आपका, आप अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार जिए। आपका हुआ है सब उत्पन्न जो भी हो रहा है, ठीक है, सब आपकी नियति ने तय कर रखा है। परंतु ये नहीं कि आप नियति के भरोसे बैठे रह जाएं। आप कुछ ना कुछ अपने जीवन में दक्षता हासिल कर लीजिए। माना आप कुछ नहीं हो रहा आपके जीवन में, सब कुछ गलत हो रहा है, आप जिसमें हाथ डाल रहे वो भी गलत हो रहा है, पर मैं कह रहा हूँ आपको सारी खिचड़ी पकाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको हर काम में टैलेंटेड होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी एक काम को पकड़े जो आपको अच्छा लगता। अब ये होगा कि आपको उसमें पैसे कम मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, आज पैसे कम मिलेंगे, पर जैसे जैसे उस काम में बारीकी आप हासिल करते जाएंगे, उस काम में फिर आपको तरक्की मिलनी चालू हो जाएगी। जैसे ही आपका बुरा प्रारब्ध कटेगा, आपको उसी काम में तरक्की मिलनी चालू हो जाएगी। आप जो जीवन में चाहते हैं वो प्राप्त कर लेंगे। और ये भी नहीं है कि आपको 50 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में तरक्की मिलेगी तो आप उसका भोग नहीं करेंगे कि नहीं, मेरी उम्र हो गई है, मैं नहीं भोग सकता। देखो, सुख जब आता है तो किसी भी उम्र में आए, वो पूरी आपकी काया पलट हो जाती है। ठीक है? आपकी उम्र कम दिखने लग जाती है, आप चमकने लग जाते हैं, आपके बाल शाइन करने लग जाते हैं, आपकी आंखें चमकने लगती हैं, आपको पैसों का सुख मिलने लग जाता है, संसाधनों का सुख मिल जाता है, लोगों की तारीफ़ें मिलने लगती हैं। तो वो आयु उस समय कोई नहीं देखता, सब उस सुख को भोगते हैं। तो जब वो चीज़ आएगी तो आप वो भी भोगेंगे। पर मैं कह रहा हूँ कि सारी दुनिया का दुःख आप अपने सर पे लेके मत बैठ जाए कि हाँ, मेरे साथ के वो लोग आगे बढ़ गए। ठीक है, वो आपके साथ के लोग थे, आपके साथ के बहुत से लोग होंगे जो आपके पीछे दुनिया से चले गए होंगे। क्या आप उनसे कंपेयर करेंगे? नहीं करना चाहेंगे। क्यों भैया? उनकी आयु उतनी थी, वो उतना करके चले गए, जबकि वो आपसे छोटे रहे होंगे। कई कई लोग 70 साल की उम्र में चले जा रहे हैं, कोई 60 साल की उम्र में चला, और कोई 95 साल का होके भी चल रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है। अब लोग कहेंगे कि इनकी उम्र इतनी ज़्यादा, इनको कुछ नहीं। अरे सबकी प्रारब्ध है, सबकी नियति कर्म सब सब तय है पहले से। ठीक है? सबको अपने प्रारब्ध भोगने हैं और सबको अपने नए कर्मों का निर्माण करना है। इसलिए कहते हैं प्रारब्ध भोग रहे हो तब भी आप अपने नए कर्म करें, पर नए कर्म होने चाहिए अच्छे। क्योंकि दुख आप भोग रहे हैं तो आपको ये पता चल गया ना कि मैंने कुछ गलत किया है। तो आप नए कर्मों के लिए गलत मत कीजिए। माना आपने पीछे कर्जा करा, आपकी सैलरी आती है कर्जे में चली जाती है, पर मैं कह रहा हूँ आप नए कर्जे मत बनाओ।
आप नए कर्जे नहीं बनाएंगे तो आपके आने वाली पीढ़ियों को सुख होगा कि हमारे पिताजी, दादाजी या परदादाजी हमारे लिए कुछ अच्छी चीज़ बना के गए, बुरी चीज़ नहीं बना के गए। तो आप अपने कर्म करते रहिए, आप ये मत सोचिए कि आप पीछे रह गए, ठीक है? थोड़ा जीवन में धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, जीवन में शांति रखिए, अच्छी पुस्तकों का पठन कीजिए, जिससे अच्छे मतलब महापुरुषों की लाइफ देखिए, उनकी लाइफ में भी कष्ट थे, पर वो उस लाइफ को जीते थे। राम जी की लाइफ में थी, उनकी लाइफ में भी कष्ट था, सीता माता की लाइफ में कष्ट था, लक्ष्मण जी अपने भाई के साथ वन में भटके, उनकी पत्नी महल में अकेली थी, उनका भी एक तरीके से वनवास था। भरत जी का वनवास था, उनकी पत्नी भी महल में अकेली थी, उनके पति बाहर जंगल में रहते थे, वानप्रस्थ जीवन जीते थे। तो अब वो उनके प्रारब्ध थे, उन्होंने भी कष्ट भोगे, आज इसलिए आज वो महान है। कहते हैं ना, जो तपता है वो निखरता है। तो जब आप तप के कोई चीज़ पाएंगे तो आपके हाथ से वो इतनी जल्दी नहीं जाएगी। क्यों? आपको हर चीज़ की कीमत पता होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप ये मत सोचिए कि आप पीछे रह गए, आप पीछे नहीं रह गए हैं। बस ये है कि आपके जैसे ही प्रारब्ध कटेंगे पूर्व जन्म के, आपका नया प्रारब्ध चालू हो जाएगा। तो और जो भी कर्म आप कर रहे हो उसको अच्छे से करते रहिए। थैंक यू। जय माँ आदिशक्ति।